बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाय सर असलाहुद्दीन। आज हम 10th क्लास साइंस ग्रुप का मैथ स्टार्ट करेंगे। इसके हम चैप्टर नंबर 1 से जो है शुरू करेंगे इसको। और चैप्टर नंबर 1 से पहले कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है इस चैप्टर के मतलब, वो मैं आपको बताना चाहूँगा। स्टूडेंट्स, ये चैप्टर जो है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के ऊपर बना हुआ है। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, तो मैं चाहता हूँ कि इस चैप्टर को स्टार्ट करवाने से पहले आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के हवाले से कुछ कंसेप्ट दे दूँ। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरफ चलते हैं। ax² + bx + c = 0। स्टूडेंट्स, इसे हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कह लें, इक्वेशन कह लें, एक ही बात है। उर्दू में इसको दो दर्जी मसावात कहते हैं। उर्दू में इसको क्या कहते हैं? दो दर्जी मसावात। इक्वेशन को मसावात कहते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को उर्दू में दो दर्जी मसावात कहते हैं। तो इसमें ये जो x² का कोएफिशिएंट है ये 0 नहीं होना चाहिए, ये बात आपने याद रखनी है। और x की जो मैक्सिमम पावर है ये 2 ही रहनी चाहिए, यानी ये जो x² का कोएफिशिएंट है a, इसको 0 नहीं होना चाहिए। और ये जो x की मैक्सिमम पावर है ये 2 ही रहनी चाहिए, फिर हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। और ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने लिखी है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म है। स्टैंडर्ड फॉर्म से मुराद कि यहाँ मैंने कुछ अल्फ़ाबेट्स a b c लिए हैं, तो इसकी जगह कुछ रियल नंबर्स आएंगे। यानी यहाँ पर ये जो a b और c है फॉर ऑल बिलोंगिंग टू रियल नंबर्स, ये रियल नंबर्स को बिलोंग कर रहे हैं। यानी यहाँ पर कुछ रियल नंबर्स होंगे, 5 6 3 कुछ भी हो सकता है ना, क्योंकि दुनिया में जितने भी नंबर्स हैं आपको पता है कि सारे नंबर्स मिला के रियल नंबर्स ही हैं। तो यहाँ पर ये जो a है ये 0 नहीं होना चाहिए। और अगर a 0 हो जाए तो सर फिर क्या हो सकता है, फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों नहीं रहती? चलो देख लेते हैं। इफ़ a = 0 देन 0 × x² + bx + c = 0। स्टूडेंट्स, हम देख रहे हैं कि अगर हम यहाँ पर a की जगह 0 पुट करते हैं तो 0 मल्टीप्लाई होके तो 0 आ जाएगा, क्योंकि 0 किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई हो तो 0 ही आता है। bx + c = 0, तो यहाँ से हमारे पास 0 ऐड होके bx + c = 0 ही आ जाएगा। अब देखिए ना कि इसमें आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी दो दर्जी, यानी ये जो डिग्री है ना ये मैक्सिमम डिग्री 2 होनी चाहिए वेरिएबल की। वेरिएबल कौन है इसमें? x। और ज़रूरी नहीं कि इसमें वेरिएबल x हो, वेरिएबल y भी हो सकता है, z भी हो सकता है, l भी हो सकता है, m भी हो सकता है, n भी हो सकता है। जो वो मेंशन करेगा ना बुक वाला वही हमारा वेरिएबल होगा। यहाँ पे हमने जनरल तौर पर इन स्टैंडर्ड फॉर्म जो वेरिएबल लिया हुआ है वो x लिया हुआ है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो मैक्सिमम जो इसकी डिग्री थी वो 2 इस इक्वेशन के अंदर नहीं रही, और इसमें जो मैक्सिमम डिग्री है वो 1 है। तो आपको पता है जो मैक्सिमम डिग्री 1 हो ना जब वेरिएबल की, तो उसे हम लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। कौन सी इक्वेशन बोलते हैं? लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। अब ये सेकंड डिग्री इक्वेशन नहीं रही, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रही। सेकंड डिग्री इक्वेशन ही को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं ना, तो ये सेकंड डिग्री इक्वेशन नहीं रही, अब ये लीनियर बन गई है। यानी इसमें हमें ये पता चलता है कि ये जो कोएफिशिएंट ऑफ x² है ये 0 नहीं होना चाहिए, तो फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अदरवाइज ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। अच्छा, इसके बाद आती है प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? अच्छा स्टूडेंट्स, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए b 0 होगा। b क्या होगा? 0 होगा। इफ़ b = 0, अगर b को हम 0 रख दें तो ax² + 0x + c = 0। तो यहाँ हमारे पास ax² + 0 + c = 0, सो ax² + c = 0 आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स आप मुझे ये बताएं कि यहाँ x² के बाद x है, तो आप कहेंगे सर जी नहीं, यानी कि x² के बाद x ख़त्म हो गया, यानी यूँ कह लें कि लीनियर इक्वेशन का ऑप्शन ख़त्म हो गया है। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर से लीनियर इक्वेशन का ऑप्शन ख़त्म हो जाए, x ख़त्म हो जाए, एलिमिनेट हो जाए, तो आप कहेंगे कि भाई जो आपके पास इक्वेशन आई है वो प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यानी यूँ समझ लें कि इसमें
आपके पास अब लीनियर इक्वेशन की मिलावट नहीं रही और ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास आ गई है। तो इसमें भी कंडीशन यही है कि ए जो है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए और एक्स जो बी है वो ज़ीरो होना चाहिए। जो भी आपको इक्वेशन देखें कि जिसमें एक्स का कोएफिशिएंट ज़ीरो हो जाए या यूँ कह लें कि एक्स रहे ही ना, एक्स स्क्वायर रहे, तो आपके पास वो इक्वेशन क्या होगी, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। जब हम ये एक्सरसाइज 1.1 करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 1 में ये आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन सी इक्वेशन प्योर क्वाड्रेटिक है और कौन सी इक्वेशन है क्वाड्रेटिक है। लो स्टूडेंट्स, अच्छा इन इक्वेशंस में ये जो एक्स स्क्वायर एक्स के पीछे है ना शुरू में, इनको हम कोएफिशिएंट बोलते हैं, यानी इसको हम कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स बोलते हैं और इसे हम कांस्टेंट वैल्यू बोलते हैं। उर्दू में इसको हम अददी सार बोलते हैं। अददी सार जो है एक्स स्क्वायर का है, अददी सार एक्स का है। ये जो कांस्टेंट वैल्यू है इसको हम मुस्तकिल रकम बोलते हैं उर्दू में। ये मैं उर्दू में स्टूडेंट्स इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कि हमें पता होना चाहिए कि ये जो चीज़ें हम पढ़ रहे हैं ये हैं क्या, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कि हमारी जो कौमी ज़बान है, जो हमारी नेशनल लैंग्वेज है वो उर्दू है, तो उर्दू में हमें इन चीज़ों का पता होना चाहिए। और वैसे भी जो उर्दू मीडियम पढ़ रहे हैं, ज़ाहिर सी बात है अगर 100% स्टूडेंट्स हैं तो उनमें से 10% जो है वो उर्दू मीडियम ज़रूर हैं। तो उर्दू में मैं इसलिए ये इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ कि वो भी ये लेक्चर्स को देख सकें। लो स्टूडेंट्स, ये थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन और प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कंसेप्ट। अब यहाँ पर ये भी आपने याद रखना है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 मेथड्स हैं। वो कौन कौन से हैं वो भी मैं बता देता हूँ। और स्टूडेंट्स याद रहे कि ये आपके पास MCQs में क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के कितने मेथड्स हैं, हाउ मैनी मेथड्स टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूछा जाता है आपको। तो वो वहाँ पे आपने 1 2 3 4 लिखा होगा और 3 पे टिक कर देना है, यानी कि 3 वाला आपका ऑप्शन होगा। उसके बाद बाज़ का ये शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है कि भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के कितने मेथड्स हैं, कितने तरीके हैं और उन्हें 1 बाय 1 जो है ना बयान करें। तो वहाँ आपने लिखना है कि कौन से तरीक़ेकार हैं, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 मेथड्स हैं। देयर आर 3 मेथड्स, ये आपने याद रखना है टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कौन कौन सा? नंबर 1 पे आपके पास आएगा बाय फैक्टराइजेशन मेथड, बाय फैक्टराइजेशन मेथड। चले मेथड लिखना रहने दे, बाय फैक्टराइजेशन। और उसके बाद आपके पास जो है बाय कंप्लीटिंग्स क्या रहेगा, स्क्वायर की शॉर्ट फॉर्म में SQ लिखता हूँ। उसके बाद थर्ड मेथड जो है वो आपके पास आएगा क्वाड्रेटिक फार्मूला। और बच्चों हम जो है ना इन तीनों मेथड्स को इस चैप्टर के अंदर 1 बाय 1 स्टडी करेंगे। तो 1.1 के अंदर आप ये 2 मेथड सीख लेंगे और 1.2 के अंदर जाके आप क्वाड्रेटिक फार्मूले वाला मेथड सीखेंगे। उससे पहले मैं ये जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है वो आपको ड्राइव भी करके दूंगा। तो चलते हैं अब स्टूडेंट्स हम एक्सरसाइज 1.1 के अंदर और देखते हैं कि उनमें क्वेश्चन जो हैं उनमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी है और प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कौन सी है। अच्छा स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट है, पहला ऑप्शन है x + 7 × x - 3 = -7। करना क्या है इसको, राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इन द स्टैंडर्ड फॉर्म एंड पॉइंट आउट प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। वही बात जो मैंने पहले आपको बता दी है। कहा जा रहा है आपको कि ये जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 में कहा जा रहा है कि आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन और प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जो है वो आइडेंटिफाई करें कि कौन सी इनमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं और कौन सी प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं। चलें देखते हैं कि ये जो ऑप्शन 1 है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और स्टैंडर्ड फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में चेक करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने आपको बता दिया कौन सी होती है इसकी। अच्छा, आप इसको मल्टीप्लाई करें, x को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करें, x² - 3x प्लस 3 को x से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 3x आ जाएगा, प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई कराएंगे -3 3 = 9। और ये जो -7 है इसे उठाएं और इस तरफ ले आएँ
तो पीछे आपके पास 0 बच जाएगा। अब यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 3x और प्लस 3x आपके पास आ जाएगा। स्टूडेंट्स यहाँ 3 की जगह 7 है तो आपके पास यहाँ 7x आएगा, ठीक है। तो यहाँ आपके पास आ जाएगा 21, ठीक है। अच्छा, माइनस 7x प्लस 3x ये आपके पास आ जाएगा माइनस का 4x और आगे माइनस 21 में से 7 निकालेंगे तो माइनस 14 इज इक्वल टू 0। अच्छा स्टूडेंट्स, कैसे पता चलेगा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म बन गया या नहीं? देखें, आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या पढ़ी थी? आपने पढ़ा था ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, यानी एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट होता था, एक्स का कोएफिशिएंट होता था और कांस्टेंट वैल्यू होती थी। तो यहाँ एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है और यहाँ एक्स का कोएफिशिएंट -4 है और ये कांस्टेंट वैल्यू -14 है। तो ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म बन चुकी है। तो आपने लिख देना है कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मैं शॉर्ट फॉर्म में क्यू और आगे ई क्यू लिखा करता हूँ, ठीक है। क्यू फॉर क्वाड्रेटिक और ई क्यू फॉर इक्वेशन। लो स्टूडेंट्स, हम सेकंड ऑप्शन को भी चेक कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर 2 को इधर ही मैं राइट कर लेता हूँ अभी। x² प्लस 4/3 माइनस x/7 इज इक्वल टू 1। अच्छा स्टूडेंट्स, इसको ना सॉल्व करने के 2 मेथड्स हैं। एक तो ये है कि आप एलसीएम लेकर एलसीएम के साथ मल्टीप्लाई करवा दें और एक जो आप एलसीएम लेते हो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के साथ, वो भी आप कर सकते हैं। और आप 3 और 7 यानी ओवर के नीचे जो भी वैल्यूज़ हैं आप उनके साथ अगर बोथ साइड मल्टीप्लाई करवाते हैं तो फिर भी आपके पास जो है ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो मैं इसको इस तरह से करवाता हूँ। इसका एलसीएम ले लेते हैं। 3 को 7 से नीचे मल्टीप्लाई करवा दें 21, फिर 7 को क्रॉस यानी 7 और 3 को क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दें, यानी 7 को इसके साथ मल्टीप्लाई करवा दें और 3 को इसके साथ। 7 को मल्टीप्लाई करवाएंगे हम x² प्लस 4 के साथ और 3 को मल्टीप्लाई कराएंगे हम x के साथ। अब 7 को मल्टीप्लाई करवाया तो 7x² प्लस 7 4 = 28 माइनस 3x इज इक्वल टू 21 को 1 से करवाया तो 21 ही आ गया। 7x² माइनस 3x तरतीब दे ले यहाँ पे, x² के बाद x वाली लिखें प्लस 28, 21 इस तरफ आके माइनस हो जाएगा, साइन चेंज करेगा और बाकी आपके पास 0 बच जाएगा। 7x² माइनस 3x तो यहाँ आपके पास 7 बच जाएगा। अब ये जो 7 है ये प्लस का क्यों आ रहा है? आपको पता है बड़ी वैल्यू के साथ प्लस का साइन, तो ये प्लस ही का आना है इज इक्वल टू 0। ये भी आपके पास जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई है। कौन सी फॉर्म? स्टैंडर्ड फॉर्म, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अच्छा स्टूडेंट्स, इसमें आपने ना इसको सॉल्व नहीं करते रहना आगे, यानी कि बाय फैक्टराइजेशन मेथड या कंप्लीट स्क्वायर मेथड या फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्योंकि आपको सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर यही पूछा गया है कि कौन सी इक्वेशंस स्टैंडर्ड फॉर्म में है और कौन सी प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और कौन सी प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसके बाद आपके पास ऑप्शन 3 है। ऑप्शन 3 को हम कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, ये है इसका ऑप्शन 3। तो इसको भी हमने देखना कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है या कि प्योर फॉर्म है, ठीक है। तो देखते हैं इसका एलसीएम लेके x को नीचे मल्टीप्लाई करवाएंगे, x इंटू एक्स प्लस 1, x को क्रॉस मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई x स्क्वायर और x प्लस 1 को x प्लस 1 से करवाएंगे तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्योंकि ये दोनों सेम है, जब सेम हो तो जाहिर सी बात है कि पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो पावर 2 आ जाएगी इज इक्वल टू 6। यहाँ आएगा x² प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये एक आपके पास फार्मूला है a प्लस b का होल स्क्वायर, ये वाला फार्मूला a प्लस b का होल स्क्वायर, ये इक्वल होता था a² प्लस b² प्लस 2ab। यहाँ a की जगह कौन है x और b की जगह कौन है 1, तो यहाँ आ जाएगा x² प्लस 1² प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1। ये तो अब आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, मैं 1-2 क्वेश्चन में बताऊंगा, बाद में डायरेक्ट ही करूंगा। x को मल्टीप्लाई करवाएं, x² x इज इक्वल टू 6। ऊपर आपके पास आ गया x² प्लस x² 2x² प्लस 2x 1 = 2x प्लस 1 का स्क्वायर 1, और ये जो x² प्लस x है डिवाइड हो रहा है 6 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो 6x² प्लस 6x आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स, आप चाहें तो इस वैल्यू को उठा के इधर ले आएँ, चाहें तो इस वैल्यू को उठा के उधर ले जाएँ। तो मैं इस वैल्यू को उधर लेकर जाऊँगा,
मैं अक्सर इस तरह किया करता हूँ कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट देखा करता हूँ कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट जो बड़ा होता है ना उसको मैं चेंज नहीं करता, जो छोटा होता है उसको मैं चेंज कर लेता हूँ। यहाँ 6 है, यहाँ 2 है, ये छोटा एक्स का कोएफिशिएंट, तो इसको आप इसके आगे ले आएँ तो एक स्टेप की कमी होती है, आप उसको भी लेकर आएंगे तो आप कर सकते हैं। यहाँ मेरे पास इसको एज इट इज़ लिखा रहने दें, 6x² प्लस 6x और ये -2x² -2x -1 इज इक्वल टू, यहाँ 0 बचना है और यहाँ 0 बच गया या यहाँ 0 बच गया, एक ही बात है। अब 6x² में से 2x² निकालें तो आएगा 4x² प्लस 6x में से 2x निकालें तो 4x -1 इज इक्वल टू 0। तो ये भी आपके पास जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई। ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है आपके पास, क्योंकि इसमें x है। चलिए आप देखते हैं ऑप्शन नंबर 4 को। जी स्टूडेंट्स, ये है आपके पास ऑप्शन 4। इसको भी हमने देखना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में या फिर प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। चलिए इसका भी एलसीएम लेके कर लेते हैं। इसका एलसीएम ले लें उसी तरह से जिस तरह हम कर रहे थे, x को नीचे मल्टीप्लाई करवा लें, x इंटू एक्स माइनस 2, और x को क्रॉस मल्टीप्लाई करवाया तो x इंटू एक्स प्लस 4 माइनस x माइनस 2 को x माइनस 2 से मल्टीप्लाई करवाया, चाहे आप x माइनस 2 लिख लें या x माइनस 2 का होल स्क्वायर लिख लें, एक ही बात होती है। और ये जो प्लस 4 है इस तरफ आया तो -4 बन गया। अब x को मल्टीप्लाई करवाएं, ये आएगा x² प्लस 4x माइनस, अच्छा यहाँ ये जो x माइनस 2 का होल स्क्वायर है इसको आपने ओपन करना है। ये आपके पास था a माइनस बी का होल स्क्वायर फार्मूला, a² प्लस b² माइनस 2ab, फ़र्क कोई नहीं पड़ता, अगर प्लस हो तो प्लस 2ab, अगर माइनस हो तो माइनस 2ab, जो पहले क्वेश्चन में लगवाया उसी तरह का ये फार्मूला है। अच्छा स्टूडेंट्स, ये आ जाएगा x² प्लस 2² माइनस 2 फार्मूले का इंटू एक्स इंटू 2 इंटू क्लोज, नीचे x को मल्टीप्लाई करवाएं, x² माइनस 2x इज इक्वल टू -4। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो स्टूडेंट कॉमन मिस्टेक करते हैं वो ये है कि यहाँ इंटू नहीं लगाते, ये वाला इंटू नहीं लगाते, तो डायरेक्ट इसको सॉल्व करते जाते हैं, डायरेक्ट फार्मूला ओपन करते जाते हैं या डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन करते जाते हैं। जब वो अपना आंसर देखते हैं तो आंसर जो है वो गलत होता है। तो जब भी आपके पास माइनस आ जाए तो उसके आगे जितना भी काम आपने करना है वो आपने ब्रैकेट में करना है, ठीक है, इंटू में करना है। अच्छा जी, ये आया x² प्लस 4x, माइनस को मल्टीप्लाई कराएं -x² माइनस प्लस माइनस 2 का स्क्वायर 4 माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस 2 2 ज़ा 4x, तो नीचे आपके पास x² माइनस 2x आ गया। आप चाहें तो अभी इसको उधर शिफ्ट कर दें, x² माइनस 2x डिवाइड हो रहा है, इस तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगा, -4 इंटू x² माइनस 2x आ जाएगा। तो x² माइनस x² आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास 4x 8x आ गया, और -4 इज इक्वल टू -4x² माइनस माइनस प्लस 4 2 ज़ा 8x, तो यहाँ से 8x माइनस 4 प्लस 4x² और -8x इज इक्वल टू 0। ये वैल्यू उठा के मैं इधर ले आया हूँ और साइन चेंज कर दिए हैं। अच्छा, यहाँ -8x और प्लस 8x कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 4x² माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे भी छोड़ा रहने दे सकते हैं इसको, या आप 4 कॉमन ले लें या 4 पे डिवाइड करवा दें, तो देखें कि आपके पास क्या आता है, x² माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अच्छा स्टूडेंट्स, हम ये देख रहे हैं कि यहाँ x ख़त्म हो चुका है, सिर्फ x² है, तो ये हमारे पास जो है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है, किसमें, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, ठीक है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में है, इसे हम प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, ये है हमारे पास ऑप्शन 5, इसको भी सॉल्व करके देखते हैं ये कौन सी हमारे पास फॉर्म आती है, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है। x इंटू एक्स प्लस 4, एक्स को क्रॉस मल्टीप्लाई करवाया तो x इंटू एक्स प्लस 3 माइनस x माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 1। यहाँ x को मल्टीप्लाई करवाएं, x² प्लस 3x, ये मैं कह रहा था आपसे पिछले क्वेश्चन में कि आपके पास माइनस आ गया ना तो आपने ये सारा अगला काम इंटू में करना है, अदरवाइज ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। x² प्लस 4x माइनस 5x माइनस प्लस माइनस 5 4 ज़ा 20 डिवाइडेड बाय x को मल्टीप्लाई करवाएं, x² प्लस 4x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा।
यहाँ स्टूडेंट आपके पास आया एक्स स्क्वायर प्लस 3x, माइनस को मल्टीप्लाई कराएं तो माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस 4x और माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस 5x, माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस 20। अब ये एक्स स्क्वायर प्लस 4x डिवाइड हो रहा है तो 1 के साथ मल्टीप्लाई करेगा, जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x ही आ जाएगा। अब यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ कैंसिल आउट और हमारे पास 3x माइनस 4x, चाहे पहले इसको सॉल्व कर लो। 5x में से 4x निकला तो x आ जाएगा और 3x 4x आ जाएगा, प्लस 20 इज इक्वल टू, वो ये एक्स स्क्वायर 4x को उठा के इस तरफ ले आए तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू 0 आ जाएगा राइट साइड पर। अब यहाँ हमारे पास आएगा जी माइनस, तरतीब दे लें, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4x, ये माइनस 4x पर प्लस 4x कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आएगा प्लस 20 इज इक्वल टू 0। अब आप इसे -1 से मल्टीप्लाई भी करवा सकते हैं, अगर -1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 20 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि इसके अंदर से भी x जो है वो ख़त्म हो चुका है, सिर्फ एक्स स्क्वायर है। अगर x ख़त्म हो गया तो ये हमारे पास है प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कौन सी? प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारे पास, ठीक है, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप EQ लिख लें या EQN लिख लें ऊपर छोटा सा, या फिर आप कंप्लीट भी लिख सकते हैं, ये इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है। स्टूडेंट्स ये हमारे आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर 6 है, क्वेश्चन 1 और ऑप्शन 6 है हमारे पास। स्टूडेंट इसका एलसीएम लें, x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाएं, प्लस x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 2 कर लें या x प्लस 2 का होल स्क्वायर कर लें, आपकी मर्ज़ी है, 25/12 आ जाएगा। ये आपके पास आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस x प्लस 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, ये हर बच्चे को मल्टीप्लाई करना आता है। नीचे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 25/12। बेटा कुछ नहीं, बस x को पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करना है तो ये आएगा, फिर 1 को करना है तो ये आएगा। इसी तरह से x को पहले मल्टीप्लाई इस नेक्स्ट फैक्टर के साथ, फिर 2 को मल्टीप्लाई नेक्स्ट फैक्टर के साथ, तो ये आ जाएगा आपके पास। अच्छा, अब यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 2x स्क्वायर, और अब x वाली वैल्यूज़ देखते हैं कौन कौन सी हैं। 3x प्लस x 4x प्लस 2x 6x प्लस 2x 8x, ये लो जी x वाली भी सॉल्व हो गई। अब हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू देखते हैं कौन सी हैं, 3 और 4, ये हमारे पास 7 आ जाएगा। और नीचे देखते क्या आना है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 25/12। लो स्टूडेंट्स, यहाँ से आप जो है ना इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 12 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 12 इंटू 2x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 7 आ जाएगा, और यहाँ से 25 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 आ जाएगा। यहाँ से हम इसके मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24x स्क्वायर प्लस, जब 12 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 8 2 ज़ा 16, 6 1 कैरी, 8 1 ज़ा 8 और 1 9 आ जाएगा। और फिर 12 को 7 से मल्टीप्लाई करवाना आपने, 7 2 ज़ा 14, 4 1 कैरी, 7 1 ज़ा 7 और 1 8 आ जाएगा। अब 25 को मल्टीप्लाई करवा लें, 25x स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 5 5 ज़ा 15, 5 1 कैरी, 5 2 ज़ा 10 और 1 आपके पास 15 आ जाएगा, 11 आ जाएगा। 5 5 ज़ा 15, 5 1 कैरी और 5 2 ज़ा 10 और 1 11 हो गया। यहाँ अब 6 के साथ मल्टीप्लाई करवाना आपने, तो 6 5 ज़ा 30, 0 3 कैरी, 6 2 ज़ा 12 और 2 14, 140 आ गया आपके पास। यहाँ बच्चों हम जो है इसको रीअरेंज करेंगे,
यानी कि आप चाहें तो 25x² की इस तरफ ले आएँ या 24x² की उस तरफ ले जाएं, वैल्यू आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, तो यहाँ बेटा 5 आता है, चूँकि 6 5 30 0 और 3 कैरी था, 6 2 12 और 3 15 आता है। लो जी, अब इसको आप उठाएं इस तरफ ले जाएं तो आपके पास आएगा 25x² प्लस 115x प्लस 150 और ये वैल्यू इसके आगे आएगी तो माइनस 24x² माइनस 96x और माइनस 84 इज इक्वल टू 0। अब इसको मैं आगे कर लेता हूँ क्योंकि ये नीचे नहीं आ रही, तो इसको जो है ना मैं आगे कर लेता हूँ, ऊपर सॉल्व कर लेता हूँ। ठीक है, तो इसको नीचे जगह नहीं आगे कर। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पे ना एक मिस्टेक मुझे नज़र आ रही है। यहाँ 25 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 5 ज़ा 15, 5 2 कैरी आता है और 5 2 ज़ा 10 और 2 12 हो जाएगा हमारे पास, ये 125 आ जाएगा और यहाँ भी फिर हमारे पास 125 आ जाएगा। अच्छा 25x² में से 24x² निकालेंगे तो स्टूडेंट हमारे पास आएगा x²। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है 125 और 96, तो ये बड़ा जो है ये आपके पास प्लस आएगा। तो आप जो है ये 15 में से 6 निकालें तो आपके पास यहाँ आ जाएगा 9 और यहाँ आपके पास बच गया 11 में से 9 निकालेंगे तो यहाँ आपके पास 2 आ जाएगा, x साथ आ जाएगा। उसके बाद 150 और 84 आ रहा है हमारे पास, तो बड़ा जो नंबर है ये है हमारे पास 150, साइन हमारे पास आएगा प्लस का, तो 150 में से 84 निकाल लेते हैं, यहाँ कैरी लें तो 10 आ जाएगा, 10 में से 4 निकालेंगे तो 6, तो हमारे पास यहाँ पे बच जाएगा 14। जब 14 में से 8 निकालेंगे तो हमारे पास 6 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। अच्छा स्टूडेंट, हम देख रहे हैं कि यहाँ हमारे पास ये जो इक्वेशन बनी है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, यानी ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो स्टूडेंट ये था हमारे पास आज का लेक्चर क्लास 10th साइंस का, मैथ का। और नेक्स्ट जो लेक्चर्स हैं, अगर आप चाहते हैं कि नेक्स्ट लेक्चर्स मेरे आप तक पहुंच पाएँ तो आपको चैनल जो है वो सब्सक्राइब करना पड़ेगा। इसके साथ ही बेल आइकन का एक बटन होता है, उसके ऊपर आपको प्रेस करना पड़ेगा ताकि जो हर आने वाली नई वीडियो है मेरी वो आप तक पहुंच पाए। ज़ाहिर सी बात है कि हर बच्चा चाहता है कि उनके पास 1 बाय 1 जो लेक्चर्स हैं वो पहुंचते जाएं ताकि वो 1 बाय 1 इनको स्टडी कर सकें। तो ये हमारे पास आज का पहला लेक्चर था। तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो जो बाकी लेक्चर्स हैं वो आप तक पहुंच पाएंगे बआसानी से। अल्लाह हाफिज़।